हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद अंकित की जो ये जीएस की निधि बुक है, इसमें हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं ये अर्थव्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो है 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चन जितने भी हैं सभी आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो बिना स्किप हुए कंप्लीट देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत जो है करने के कितने जो है दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 दिन के अंदर। वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के जो है 75 दिनों के भीतर पारित करना होता है। धन विधेयक एक जो है वित्तीय विधेयक मतलब वित्त विधेयक है जिसे संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। HDFC बैंक का जो मुख्यालय किस शहर में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। मुंबई आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड HDFC का जो मुख्यालय है यहाँ पे इलाहाबाद बैंक का जो है कोलकाता में है, केनरा बैंक का बेंगलुरु में है, पंजाब नेशनल बैंक का नई दिल्ली में है, स्टेट बैंक का मुंबई में है। थालीनॉमिक्स को जो है खालिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019-20। आर्थिक सर्वेक्षण के जो है अनुसार जो है थालीनॉमिक्स द इकोनॉमिक्स ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया, यह पता लगाने का एक प्रयास है कि भारत में एक व्यक्ति द्वारा एक थाली हेतु किए जाने वाला भुगतान कितना है। 204 नंबर क्वेश्चन है NEFT वह प्रणाली है जिससे किसी विशेष समय तक जो है प्राप्त लेन देन को समूह बैच में संशोधित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। NSSO का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO 1950 में स्थापित किया गया था, जिसमें अर्थव्यवस्थाओं के विशेष पहलुओं पर डेटा एकत्रित करना, सामाजिक आर्थिक नियोजन, नीति निर्धारण करना आदि सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, R.K. षणमुखम चेट्टी। R.K. षणमुखम चेट्टी ने 1947 से 1949 तक जो है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रेडिट की जो है शर्तों के जो है अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, सांगठनिक जो है पदानुक्रम। सांगठनिक जो है पदानुक्रम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय जो है सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020 में जो है जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर खालिस्तान है। तो यह है 77.7%। अगला जो पॉइंट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020 में जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र जो है साक्षरता दर 77.7% है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो 87.7% है, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 73.5% है। निम्नलिखित में से क्या जो है भारत की राजकोषीय नीति का एक जो है भाग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है। किसी नगर निगम द्वारा जो है अर्जित धन का जो है 25 जो है से 30% भाग जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हो जाएगा संपत्ति कर से। नगर निगम को सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और जन कल्याण को बनाए रखने के लिए धन अर्जित करने की आवश्यकता होती है। वे गृह कर, संपत्ति कर, शिक्षा कर आदि के कर से राजस्व एकत्रित करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का जो है पर्यवेक्षण करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। आरबीआई की स्थापना के समय मुख्यालय कोलकाता था। वर्ष 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया था। निम्नलिखित में से जो है भारत में कौन सा जो है कागजी मुद्रा का एक जो है उदाहरण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 200 रुपये का बैंक चेक। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट व सिक्कों पर जो है अंकित मूल्य के बराबर क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अतः करेंसी नोटों और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, क्योंकि देश के किसी भी नागरिक द्वारा इसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा, किंतु बचत अथवा जो है चालू खातों में जो आहरित जो है चेक को किसी के भी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। 1969 में जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह हो जाएगा 14। सरकार ने बैंकिंग कंपनियों अध्यादेश 1969 के माध्यम से और 19 जुलाई 1969 को 14 जो है सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1980 में 6 और निजी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। 214 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कुल जो है प्राप्तियां और कुल व्यय के जो है बीच अंतर है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, घाटा बजट। बजट घाटा सरकारी व्यय की तुलना में राजस्व की कमी को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा एक जो है वित्तीय वर्ष में जो है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो है अंतर है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय जो है माइनस कुल राजस्व उधार को छोड़कर। बैंक के राष्ट्रीयकरण का जो है दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 बैंकों का। भारत सरकार के समक्ष पूंजी की जो है बड़ी समस्या थी, क्योंकि संसाधन जो है सीमित थे। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में जो है रखते हुए वर्ष 1969 में सरकार ने प्रथम चरण के तहत 14 बैंकों, निजी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, का जो है राष्ट्रीयकरण किया। बाद में वर्ष 1980 में दूसरे चरण के तहत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला है 216 नंबर क्वेश्चन है, अचल पूंजी के उपभोग को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है? तो हो जाएगा मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। अचल पूंजी के उपभोग को मूल्यह्रास के रूप में भी जाना जाता है। अचल या स्थिर पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसमें व्यवसाय द्वारा दीर्घकालिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए किए गए निवेश सम्मिलित होते हैं। ऐसी संपत्तियां सीधे तौर पर जो है कुछ भी उत्पादन नहीं करती हैं, परंतु कंपनी को दीर्घकालिक लाभ में मदद करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की जो है अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। माइक्रो जो फाइनेंस ऐसी जो है बैंकिंग सेवा है जो उन जो है बेरोजगार या जो है कम आय वाले जो है व्यक्तियों या जो समूहों को प्रदान की जाती है जिनके जो है पास अन्य जो वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच ना हो। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जो यह वित्तीय समावेशन के लिए एक जो है प्रभावी साधन है जो हाशिए पर जो पड़े और निम्न आय वर्ग विशेषकर महिलाओं को सामाजिक और लैंगिक समानता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद जो है के एक जो है अध्ययन के अनुसार माइक्रो फाइनेंस लगभग 130 सरकारी और जो है हमारे जीवीए में भी जो है 2% का योगदान देता है। अगला है यदि बैंक की जो है परिसंपत्ति उसकी जो है देनदारियों से अधिक है तो इसे जो है किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, शुद्ध संपत्ति नेटवर्थ। शुद्ध संपत्ति का जो मतलब है किसी जो है संगठन के सभी निवेश धन और दूसरी मूल्यवान चीज़ों का मूल्यांकन जिसमें जो है से सभी देनदारियों घाटा जो है दी जाए, इसे इक्विटी भी कहा जाता है। शुद्ध संपत्ति की गणना इस तरह की जाती है।
संपत्ति जो है माइनस देनदारियाँ बराबर शुद्ध संपत्ति, और इसका जो फार्मूला होता है। जब जनसंख्या घनत्व का जो है विश्लेषण निवल जो है खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग रहे होंगे लेकिन इम्पोर्टेंट भी हैं, आप ये भी जानते होंगे क्योंकि ये सभी जो है अपने पास से हम नहीं करा रहे हैं, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में ही लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको एक बार ज़रूर देखना है, उसके बाद 2-3 बार 2x स्पीड से रिवीजन कर लेना है, आपको याद हो जाएंगे। नहीं याद होंगे तो दोस्तों आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो आप ज़रूर कर ले जाओगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यकीय घनत्व। जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की जो है संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनगणना 2011 है। जब जनसंख्या का घनत्व विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को जो है कार्यकीय जो है घनत्व कहते हैं। अर्थात कार्यकीय घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र। कृषिकीय जो है घनत्व बराबर होता है कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र। कृषि जनसंख्या में जो है कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन खालिस्तान से घट रही है तो ये हो जाएगा 1981। भारत में वर्ष 1981 के बाद जनसंख्या वृद्धि घट रही है। वर्ष 1981 से जो है 91 के दौरान 10 की विकास दर पिछले दशक 1971-81 के 24.66% की तुलना में जो है 23.87% जो है दर्ज की गई थी, जो कि जनसंख्या वृद्धि में कमी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का जो है व्यापार संतुलन क्या जो है होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आयात और निर्यात के बीच अंतर। किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्य में एक निश्चित जो है समयावधि में अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। जब कोई देश निर्यात की तुलना में अधिक आयात करता है तो उसे व्यापार घाटे कहा जाता है। इसके विपरीत जब कोई देश आयात की तुलना में अधिक निर्यात करता है तो उसे व्यापार अधिशेष की जो है स्थिति कहते हैं। व्यापार संतुलन किसी भी देश के जो है भुगतान संतुलन का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा प्रत्येक देश के जो है का केंद्रीय बैंक अपने जो है चालू खाते के मूल्य की गणना करने के लिए व्यापार संतुलन का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जो है शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी जोड़ो विकास। केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के जो है प्रदूषण को कम करना यानी कम कर नदी को पुनर्जीवित करना है। इस योजना का जो है क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जो है मुख्य स्तंभ हैं मलजल उपचार और संरचना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता वनीकरण, जन जागरण, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी तथा गंगा ग्राम। कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी जो है भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, झूम खेती। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं जो है पशुपालन बाजार के विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें जो है अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। भारतीय वाणिज्यिक कृषि की जो है विशेषताओं में जो है रासायनिक उर्वरक, उच्च पैदावार किस्म के बीज तथा कीटनाशकों का प्रयोग शामिल है। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है योजना शुरू की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, वैभव। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा तथा भारतीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों में भारतीय मूल के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग की सुविधा हेतु वैश्विक
जो भारतीय वैज्ञानिक नामक एक नया फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है कार्यान्वित किया जाता है। इसके अंतर्गत चयनित अध्येताओं को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों के साथ जो है मिलकर शोध कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसमें वे अपनी पसंद के भारतीय संस्थान में प्रतिवर्ष 2 महीने तथा अधिकतम 3 वर्ष तक जो है निवास कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति जो है संकल्प 1956 से संबद्ध है? नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से ने जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का आधार जो है तैयार किया था। इस औद्योगिक नीति ने में जो है कुटीर और लघु उद्योगों के महत्व पर बल दिया। इसके जो है अंतर्गत उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। पहला अनुसूची ए, जिसमें 17 उद्योग, 4 उद्योग अर्थात जो हथियार और गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और हवाई परिवहन पर केंद्र सरकार का जो है एकाधिकार था। शेष उद्योगों में नई इकाइयाँ राज्य सरकारों द्वारा जो है विकसित शामिल थे। दूसरा अनुसूची बी में, जिसमें जो है 12 उद्योग निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में के लिए जो है शामिल थे। तीसरा अनुसूची सी, जिसमें ए और बी अनुसूचियों में शामिल न किए गए सभी अन्य उद्योगों को शामिल किया गया। किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो अस्थायी रोजगार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी देश के जो है आधुनिकीकरण और समग्र विकास के लिए अस्थायी रोजगार प्रमुख उपकरण है, जिसमें जो है कर्मचारियों और आमतौर पर एक निश्चित समय पर नियमित रूप से वेतन मिलता है, जो उन्हें एक स्थिर आय स्रोत प्रदान करता है। अस्थायी रोजगार में शामिल कर्मचारी सामान्यतः जो स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति निधि, भविष्य निधि, बेरोजगारी लाभ और वित्तीय सुरक्षा के अन्य रूपों जैसे जो है सामाजिक सुरक्षा लाभ के हकदार होते हैं। आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जो है जनक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस। आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नागरिक हैं। यह एक जो है प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी, बैंकर और अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा वर्ष 1983 में ग्रामीण बैंक की जो है स्थापना की गई तथा माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाया गया। अगला है वर्ष जो है 2006 में मोहम्मद जो है यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटे को कम करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का जो है मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऋण कटौती के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए वर्ष 2024-25 तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के जो 60% तक जो सीमित करना था। इस अधिनियम को लागू करने के नियमों को जो जुलाई 2004 में अधिसूचित किया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने जो है मुख्य रूप से बड़े जो है पैमाने के उद्योगों को खालिस्तान खंडों में वर्गीकृत किया, तो ये हो जाएगा 4। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के अंतर्गत बड़े जो है पैमाने के उद्योगों को जो है 4 खंडों सामरिक उद्योगों, बुनियादी मुख्य उद्योग, महत्वपूर्ण उद्योग और अन्य उद्योग में जो है वर्गीकृत किया गया। सामरिक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में जो है 3 उद्योग गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन शामिल थे, जिन पर केंद्र सरकार का जो है एकाधिकार तथा जो है बुनियादी मुख्य उद्योग सार्वजनिक सह निजी क्षेत्र में 6 जो है उद्योगों कोयला, लोहा और इस्पात, विमान निर्माण व जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ व वायरलेस उपकरणों का निर्माण और खनिज तेल को शामिल किया गया। महत्वपूर्ण उद्योग निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित में भारी रसायन, चीनी, सूती वस्त्र एवं जो है ऊनी उद्योग, सीमेंट, कागज, नमक, मशीन टूल्स, उर्वरक, रबर, वायु एवं समुद्री परिवहन, मोटर जो है ट्रैक्टर, बिजली आदि जो है 18 उद्योग शामिल थे। अन्य उद्योग निजी एवं सहकारी क्षेत्र में अन्य सभी उद्योग
जो उपर्युक्त 3 श्रेणियों में शामिल नहीं थे निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए गए। ज्ञातव्य है कि औद्योगिक जो नीति संकल्प जो है 1948 को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 1951 में उद्योग विकास एवं जो है विनियमन अधिनियम पारित किया गया। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने कीबिथु गांव जो खालिस्तान में स्थित है से जो है वाइब्रेंट जो है विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी जो है घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 वर्ष 2025-26 तक में जो है उत्तर में जो है सीमावर्ती गांवों और वहां के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई। इसमें जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के जो है सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। इसके तहत 2963 गाँवों को कवर किए जाने का जो है लक्ष्य निर्धारित है। ग्राम पंचायतों की जो है सहायता से जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज एक्शन जो है प्लान बनाए जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से क्या जो है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो है अंकित मूल्य पर छूट पर जो है जारी किया जाता है, तो हो जाएगा जमा प्रमाण पत्र। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र अंकित मूल्य पर छूट पर जो है जारी किया जाता है। जमा प्रमाण पत्रों की परिपक्वता अवधि 7 दिन के से जो है 1 वर्ष तक होती है, जबकि वित्तीय संस्थाओं के लिए यह सीमा जारी होने की तिथि से 1 जो है वर्ष से 3 वर्ष तक होती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में जो है भारत का जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 3,296.87 लाख टन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 3,296.87 लाख टन था। वर्ष 2023-24 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड जो है 3,322.98 लाख टन अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 26.11 लाख टन यानी 1 लाख टन अधिक है। चावल, गेहूं और श्री अन्न के जो है अच्छे उत्पादन के कारण खाद्यान्न उत्पादन में यह रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। वर्ष 2023-24 के दौरान चावल का जो उत्पादन रिकॉर्ड 1,378.25 लाख टन अनुमानित है। यह पिछले वर्ष के 1,357.55 लाख टन चावल उत्पादन से 20.70 लाख टन अधिक है। वर्ष 2023-24 के दौरान गेहूं का जो है उत्पादन रिकॉर्ड जो 1,132.92 लाख टन अनुमानित है। यह पिछले वर्ष में जो है 1,105.54 लाख टन गेहूं उत्पादन से जो है 27.38 लाख टन अधिक है। श्री अन्न का उत्पादन पिछले वर्ष के 173.21 लाख टन उत्पादन की जो तुलना में 175.72 लाख टन अनुमानित है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस जो है यहाँ पे मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है सेशन में, इसका आंसर बी हो जाएगा गृह मंत्रालय। वर्ष 1961 में गठित भारत के जो है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 10 की जनगणना का जो आयोजन जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा दिया जाता है। आगे चलकर इस जो है कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 के पंजीकरण के कार्यान्वयन की जो है जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुद्रा नोट नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 500 रुपये के नोट। 8 नवंबर 2016 को सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि मध्यरात्रि से उच्च जो है मूल्य वर्ग के 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट लीगल टेंडर वैध जो है मुद्रा नहीं रहेंगे। ध्यातव्य है कि रिजर्व बैंक की जो है वर्ष 2019-20 की जो है वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद के वर्ष में जो है जब्त किए गए अधिकांश नोटों में जो है 100 रुपये मूल्य वर्ग का की जो है संख्या सबसे अधिक थी।
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो है प्राथमिक उद्देश्य जो है क्या है, तो ये हो जाएगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के जो है प्रावधानों के तहत 26 जो है सितंबर 1975 में की गई थी। इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है, जिसमें जो है कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान किया जाता है। 236 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान को किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान जो है ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की जो है तुलना में कुल जो है व्यय के जो है आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके जो है कुल राजस्व यानी ऋण ग्रहण को जो है छोड़कर के जो है बीच का अंतर है। इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस संकेतक के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि सरकार को अपने कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए किस जो है सीमा तक उधार लेने की आवश्यकता है। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 में। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1 अगस्त 1953 को जो है किया गया था तथा इस जो है उद्देश्य के लिए जो है वायु निगम अधिनियम 1953 पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत देश के वायु मार्गों के संचालन की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसके जो है साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई सेवाओं के लिए 2 नए नियम एयर इंडिया इंटरनेशनल इंडियन एयरलाइंस बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, 2015 के दौरान खालिस्तान क्षेत्र में भारत सरकार ने लगभग जो है 49% एफडीआई की अनुमति दी है। तो यहाँ पे भारत रक्षा उद्योग क्षेत्र को जो है निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए मई 2001 में खोला गया था। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को जो है 2020 में ऐसी कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग से बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया। अगला पॉइंट है, तथा जो है सरकारी मार्ग से इसे जो है 100% तक बढ़ा दिया गया। रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो है कंपनियों द्वारा जो है फरवरी 2024 तक 5077 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रमुख उद्योग नहीं है, तो ये हो जाएगा जूट। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार भारत के कोर सेक्टर में 8 प्रमुख उद्योग शामिल हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। कोर सेक्टर की वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य का जो है एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। ध्यातव्य है कि 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक प्रत्येक माह तैयार किया जाता है, जिसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन जो है विभाग तथा वाणिज्यिक जो है एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। एक खालिस्तान खाता वह खाता है जिसका जो है रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के जो उद्देश्य आमतौर पर उस देश की मुद्रा में जो है किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो है NOSTRO यानी नोस्ट्रो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोस्ट्रो खाता वह खाता है जिसे किसी भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में रखा जाता है। नोस्ट्रो को बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य विदेशी लेन देन को बनाए रखना है। विस्ट्रो खाता वह खाता है जो भारत में किसी विदेश बैंक द्वारा अपने संबंधित बैंक के साथ रखा जाता है। यह खाता घरेलू बैंकों को वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं वाले जो है ग्राहकों को विश्व स्तरीय बैंकिंग सेवाओं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अगला है मिबोर जो है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, जो भारतीय काल मनी मार्केट का बेंचमार्क है। लिबर इसका जो है पूरा नाम लंदन जो है इंटर बैंक ऑफर रेट है। यह व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वैश्विक बेंच मार्क जो है ब्याज दर है। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग खालिस्तान होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु की कीमत से प्रतिलोमतः संबद्ध। वस्तु की कीमत कम होने पर मांग ज़्यादा होती है तथा कीमत ज़्यादा होने पर मांग कम होती है।
उपभोक्ता की आय में कमी होने पर मांग घट जाती है और आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की खालिस्तान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो नाम मात्र जीडीपी द्वारा मापा गया, तो ये हो जाएगा 5वीं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम को पीछे करते हुए संसार की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी की अर्थव्यवस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी है। खालिस्तान कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमांत उपयोगिता, MU जिसे कहते हैं। सीमांत उपयोगिता एक माप है जो उपभोक्ता को किसी उत्पाद या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए माना कि 4 किलो से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और 5 किलो से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है, तो 5वें केले के उपभोग से कुल उपयोगिता 2 इकाई बढ़ गई। इस तरह 5वें केले की सीमांत उपयोगिता 2 इकाई है। 244 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान की गणना किसी दिए गए वर्ष में नाममात्र जीडीपी को उसी वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके और इसे 100 से गुणा करके की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, जीडीपी अपस्फीति कारक, जिसे जीडीपी डिफॉल्टर कहते हैं। जीडीपी अपस्फीति कारक बराबर होता है नाम मात्र जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी इंटू 100। जीडीपी अपस्फीति कारक एक सूचकांक संख्या है जो मुद्रास्फीति को मापती है। यदि मांग की कीमत लोच और 1 से कम है तो वस्तु की जो मांग को खालिस्तान कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बेलोचदार। जब कीमत में परिवर्तन चाहे वृद्धि हो या कमी के कारण मांग की गई मात्रा समान रहती है, तो इसे बेलोचदार मांग के रूप में जाना जाता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन दिए गए, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, जानकारी पूर्ण होती है। तो 246 का जो करेक्ट आंसर है दोनों सही हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में। पूर्ण प्रतियोगिता एक इस प्रकार के बाजार का रूप है जिसमें बड़ी संख्या में क्रेता व विक्रेता होते हैं। इस प्रकार के बाजार में समरूप या एक जैसी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुओं का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कथन दिए गए हैं, यह मांग फलन का एक ग्राफिक चित्रण है। दूसरा है, यह उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक मूल्य पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। मांग वक्र यह एक वस्तु की कीमत और उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है। मांग वक्र उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक कीमत पर मांगी गई मात्रा को भी दर्शाता है। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, जिसका अर्थ है जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है मांग की कीमत बढ़ती जाती है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये हो जाएगा पूंजीवाद। मुक्त बाजार ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें माल और सेवाओं की कीमतें खुले बाजार में निर्धारित होती हैं। मुक्त बाजार व्यवस्था में बहुत कम या कोई ये नियंत्रण नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में स्थिर वृद्धि। जीडीपी का अर्थ किसी निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के आर्थिक मूल्य को मापता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल हैं, एक खालिस्तान अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। तो हो जाएगा मिश्रित, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, धन की आपूर्ति में
वृद्धि का जो है अर्थ अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि है। अगला है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य जो वृद्धि सकारात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सकारात्मक अर्थशास्त्र की जो है एक धारा है जो आर्थिक विकास अपेक्षाओं और संबंधित घटनाओं के विवरण परिभाषीकरण या परिमाणीकरण और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सार्वजनिक वस्तु का जो है यह श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्य सामग्री। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो हर बच्चा स्किप करता है, क्योंकि कोई अच्छे से पढ़ता ही नहीं है तो यही सभी क्वेश्चन छोड़ देता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आप लाखों बच्चों से आगे निकल रहे हो। तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना। अर्थशास्त्र में एक सार्वजनिक सामान एक वस्तु या सेवा को जो है संदर्भित करता है। उदाहरण ताज़ी हवा, ज्ञान, प्रकाश स्तंभ, राष्ट्रीय रक्षा, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली और स्ट्रीट लाइटिंग शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जो है निजी जो है वस्तु है? तो यहाँ पे एक निजी वस्तु बताना, तो ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वह वस्तु जो किसी एक व्यक्ति या जो है परिवार द्वारा उपभोग की जाती है। एक निजी वस्तु वह वस्तु है जिसका उपभोग एक व्यक्ति या परिवार करता है। निजी सामान बहिष्कृत और प्रतिद्वंदी है। भोजन, कपड़े, कार, पार्किंग स्थल आदि जो है निजी सामान है। यदि हम जीएनपी से जो है मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे एनएनपी के नाम से जाना जाता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एक वर्ष के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहने वाले देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर जो है आधारित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में जो है बेरोजगारी, विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद और मुद्रास्फीति जैसे समग्र परिवर्तनों पर केंद्रित है। जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है घाटा। बजट जो है घाटा तब होता है जब राज्य जब जो है व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है। राजस्व घाटा बराबर होता है कुल राजस्व व्यय माइनस जो है कुल राजस्व प्राप्तियां। बजट में जो है 3 प्रकार के घाटों का जो है वर्णन है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा तथा प्राथमिक घाटा। अब हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय आय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की जो है विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। यह केवल मध्यवर्ती वस्तु में शामिल है। विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय को राष्ट्रीय आय में जो है शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में जो है नहीं रखा जाता है। यह कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला एक जो अप्रत्यक्ष कर है। यह कर संग्रह के रूप में वस्तुओं और सेवाओं को 4 अलग अलग कर खंडों 5%, 12%, 18% और 28% में विभाजित करता है। हालांकि पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पेय पदार्थ और बिजली पर जीएसटी के तहत कराधान की राशि नहीं वसूली जाती है। इनमें अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग से जो है कर लगाया जाता है। 1950 से 1990 की जो है अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का जो है अनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से खालिस्तान यहाँ पे घटा है। भारत में 1950-51 से 1990-91 की अवधि के मध्य जो है कृषि का जो है द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में काफ़ी गिरावट आई है। भारत सरकार की जो है कौन सी संस्था जो है कारक जो लागत पर और बाजार मूल्य पर जो है सकल घरेलू उत्पाद रिपोर्ट जारी करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO 1950 में स्थापित को 2019 में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1951 में स्थापित CSO के साथ विलय कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा PC महालनोबिस। वर्ष 1949 में भारत में राष्ट्रीय आय की जो है गणना के लिए प्रथम आधिकारिक प्रयास राष्ट्रीय आय समिति द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष PC जो है महालनोबिस थे। समिति के अन्य सदस्य RC देसाई, DR जो है गाडगिल और VKRV राव थे। भारत के सकल जो है घरेलू उत्पाद GDP का जो है मूल्य PIB द्वारा खालिस्तान में प्रकाशित किया जाता है, तो ये हो जाएगा रुपया। PIB रुपये भारतीय रुपये में GDP के जो मूल्य को प्रकाशित करता है। PIB प्रेस जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो पत्र सूचना कार्यालय फुल फॉर्म है। आउटपुट मेथड के अनुसार GDP की जो है गणना किस प्रकार की जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए स्थिर कीमतों पर GDP माइनस कर प्लस जो है सब्सिडी। GDP जो है किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम जो है वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है, जो सामान्य रूप से एक वर्ष की जो है निर्दिष्ट अवधि के दौरान होता है। GDP की गणना 3 जो है माध्यमों से की जाती है, व्यय, उत्पादन या आय का जो है उपभोग करके। आउटपुट विधि के अनुसार GDP की गणना स्थिर जो है कीमतों पर GDP माइनस टैक्स प्लस जो है सब्सिडी के रूप में की जाती है। अगला है 264। किस वर्ष में जो है भारत का जो है सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का जो है अनुपात रिकॉर्ड 84.2% तक बढ़ गया था? ये हो जाएगा 2003। वर्ष 2003 में जो है भारत के सार्वजनिक ऋण का अनुपात रिकॉर्ड जो है 84.2% तक जो है बढ़ गया था। GDP अपस्फीति कारक डिफ्लेटर को जो है खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा निहित मूल्य जो अपस्फीति कारक। GDP जो अपस्फीति कारक जिसे जो है निहित मूल्य जो है अपस्फीति कारक भी कहा जाता है, यह मुद्रास्फीति का जो है एक परिणाम है, जिसका उपयोग एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है खाद्य सुरक्षा की जो है विशेषता नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीकार्यता। स्वीकार्यता खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय जो है खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया। किस अर्थशास्त्री ने जो है हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी है? तो हो जाएगा राजकृष्ण। राजकृष्ण ने हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी थी। यह जो है शब्द राजकृष्ण द्वारा 1978 में गढ़ा गया था। इस अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की जो है औसत वृद्धि लगभग जो है 3.5% थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय में जो है औसतन 1.3% की वृद्धि हुई। MSP की जो है प्रणाली को जो है पहली बार 1966-67 में जो है खालिस्तान के लिए जो है पेश किया गया था और बाद में अन्य आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल करने के लिए इसका जो है विस्तार किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। MSP की प्रणाली को पहली बार जो है 1966-67 में जो है गेहूं के लिए पेश किया गया था तथा जो है इसके पश्चात अन्य जो आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। सरकार जो है 22 जो है फसलों, 14 खरीफ फसलें और 6 रबी फसलें और 2 वाणिज्यिक फसलें के लिए जो है MSP और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP की घोषणा करती है। वे कौन से 2 चर हैं जिनका जो संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा दिया जो है गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पर्यावरण अवनति और प्रति व्यक्ति आय। पर्यावरण कुजनेट वक्र EKC पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय के जो है बीच संबंध को दर्शाता है। EKC ने जो है सुझाव दिया कि प्रदूषण का जो है समाधान आर्थिक विकास है। खालिस्तान एक प्रकार की धोखाधड़ी है।
जहां एक अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किमिंग। स्किमिंग एक जो है अवैध प्रथा है जिसका जो है प्रयोग चोरों द्वारा क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी गुप्त रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 271 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक जो असुरक्षित हैं वे खालिस्तान हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, यानी अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति परिवार हैं। अनुसूचित जनजाति के जो है 100 में से 51 लोग अपनी जो है बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBMA अधिनियम 2003 में F का जो है क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा राजकोषीय। इसका फुल फॉर्म है जो है फाइनेंशियल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 2016 में FRBMA की समीक्षा के लिए NK सिंह के जो है नेतृत्व में एक समिति का जो है गठन किया गया। निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा सी, अंतिम माल की जो है बिक्री। अंतिम माल की जो है बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। GDP किसी जो है देश की जो है अर्थव्यवस्था में एक जो है वित्तीय वर्ष में जो है सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य या जो है बाजार मूल्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूंजी बजट का जो है एक घटक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय सरकार के जो है कुल व्यय का जो है एक महत्वपूर्ण घटक होता है। पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण घटक हैं भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण इत्यादि। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय की जो है सबसे बड़ी मदें ब्याज भुगतान, ऋण चुकौती, रक्षा व्यय और सब्सिडी हैं। भारत में आयात और निर्यात की जो है जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है कस्टम ड्यूटी। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए कर को जो है सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। माल एवं जो है सेवा कर GST एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा विशेष माल या जो है सेवा की बिक्री पर लगाया जाता है। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट खालिस्तान में कहा जाता है। तो ये अधिशेष में कहा जाता है। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है उसे जो है बजट अधिशेष कहा जाता है। अधिशेष का अर्थ है कि जो है सरकार के पास अतिरिक्त धन है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सकल मूल्य जो है वर्धित के लिए सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सकल मूल्य वर्धित बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस कर। सकल मूल्य वर्धन किसी जो है देश के सभी क्षेत्रों अर्थव्यवस्था के सभी जो है जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा कुल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष खालिस्तान से चलता है। तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष का जो लेखांकन 1 अप्रैल से जो 31 मार्च तक चलता है। अगला है RBI का जो है वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से अगले वर्ष 30 जून तक होता था। वर्ष 2020-21 से रिजर्व बैंक का जो है लेखा वर्ष 1 जो है अप्रैल से 31 मार्च में जो है परिवर्तित हो गया। वर्ष 2001 से जो है 11 की जो अवधि के लिए भारत की जो औसत घातीय वृद्धि दर जनसंख्या खालिस्तान % प्रतिवर्ष थी। तो ये हो जाएगा 1.64%। वर्ष 2001 से जो है 11 की जो अवधि के लिए भारत की औसत जो घातीय वृद्धि दर जनसंख्या 1.64% प्रतिवर्ष थी। 1981 से 91 के दौरान औसत वार्षिक घातीय वृद्धि जो है 2.2% प्रतिवर्ष थी। भारत में मूल्य वर्धित कर किस जो है वर्ष लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 2005। भारत में मूल्य वर्धित कर 1 अप्रैल 2005 को जो है लागू किया गया था। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने जो है मूल्य वर्धित कर अप्रैल 2004 में पहले ही स्वीकार कर लिया था। वर्ष 2017 में जो है मूल्य वर्धित कर को जो है माल
और सेवा कर के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने जो है 1981 में अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस जो है आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, लाफर वक्र। अमेरिका के जो है 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने जो है वर्ष 1981 में अपने देश के इतिहास की जो है सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर किए। लाफर वक्र का जो है आर्थिक सिद्धांत इसके आसपास केंद्रित था। कुर्जिनेंट जो है वक्र या जो है असमानता और विकास के बीच संबंध को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र धन या जो है आय के वितरण को दर्शाता है। क्रिंकट मांग वक्र, जब मांग जो है वक्र एक सीधी रेखा में नहीं होता तब यह वक्र होता है। इस वक्र में जो है उच्च और निम्न कीमतों के लिए अलग अलग लोच होती है। अगला है 282, WPI का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI का विस्तारित रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। यह उन सामानों को संदर्भित करता है जो खुदरा स्तर से थोक में बेचे जाते हैं ताकि माल के औसत मूल्य के परिवर्तन को जो है दिखाया जा सके। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस जो है प्रकार के व्यय का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा निवेश व्यय।